सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्सी मिलने के बाद आप लोग मौलाना लोगों पर एहसान कर रहे हैं। कुर्सी पे ऐसे लोग सो रहे हैं जैसे लग रहा है कि जंगे बद्र से अभी मैदान जीत के आ रहे हैं। कुर्सी लेकर आप लोग आगे खिसकिए। नौजवानों आगे उसको जाना है वो चला जाएगा यार, मरने वालों को कोई रोकता है क्या? आप लोग भी सामने आ सकते हैं। बीच में लाश को जो बैठा दिया आप लोग। सबसे पहले बिहार के जलसों में सबसे बड़ी खराबी है कि 2 बजे रात ले तो नाते पड़ा जाता है। उछलता पानी, कूदता पानी, सुतता पानी। अबे आदमी भी कोई काम करेगा कि नहीं करेगा? और जब हम बोलते हैं तो शायर सब सीधे कहता है कि ये बवाले करते रहते हैं। गजब गजब का सिस्टम लगा हुआ है। आप लोगों को इमिटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा या बॉडीगार्ड? ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे लग रहा है कि हम तुम्हारा खेत जोत लिए। आप लोग आगे खिसकिए और कुर्सी लेके आगे बढ़िए। बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ यहाँ के नौजवानों ने, आप लोगों ने प्रोग्राम कराया, याद हुसैन मनाया। कम से कम कुछ सुन लो ताकि जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए। हेलो बढ़ा दो। हेलो जरा एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। ऐसे ना ये बीच में काला जगह छोड़े, अलग से तो यही कहते हाँ कि बोलैया अगस्त से सरपंच के मुखिया गया। गजब आदमी। एक तो आप लोग जानते हैं 10-10 लाख का लोग जलसा कराता है। जब तक शायर नात पढ़ेगा इनाम कैसे देगा? ये लगता है कि इसको भी मिर्गी धरे हुआ है, शायर को भी मिर्गी धरे हुआ है। और जैसे ही शायर हटा लोग भागे। और उससे पूछिए कि इमाम हुसैन ने करबला में जो शहादत दी थी उस शहादत का मकाम क्या है? बुढ़वा सबको नहीं मालूम। मुहर्रम का 10वीं जैसे ही तारीख निकला है, चांद निकला, एकदम धूप धड़क कर रात में ऐसे बैंड बाजा बजा रहा था। पीता कम है, नखरा जाट पिएगा पौआ और झूमेगा पूरा गाँव। ये हाल बना रखा है। दिन में आप जो आली आली कूदे हैं उससे कोई फायदा हुआ है? अरे बोलो भाई, हुआ है। और अभी आप बोलोगे तो इससे फायदा होगा कि नहीं होगा? तो एक बार हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन। कुछ लोग अभी भी पुल पर बैठे, या अल्लाह उनको आने की तौफीक दे दे। बोलिए ना आमीन। या अल्लाह जो जीत पकड़ के ना आवे उसको दुनिया से उठा ले। क्या फायदा है? जरा मोहब्बत से आप लोग कुर्सी लेके सामने आ जाइए। नौजवानों आओ थोड़ी देर यार। ये तो अल्लामा शाकिर साहब किबला की मेहरबानी है कि आपके गांव में टेंडम प्रोग्राम हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, हुसैनी जज्बा बेदार है। और जब तक सुन्नी के दिल में इश्क, देखिए मरने के डर से सब आ रहे हैं। वेलकम उनके लिए एक बार नारा लगाइए, नारे तकबीर। आवाज बढ़ावे तो नौशाद को का चेला है करे। जब नौशाद को के माइक में 2 गोरा दिलबर शाही सैफुल्लाह अली मीज दोनों माइक पर रहेगा, इतना बढ़िया बुलाएगा कि लगेगा पूरा जलसा कामयाब है। जैसे ही दोनों हटा कि उसका बटन एकदम सटा। अब तू चिल्ला के मर जा, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। जरा एक बार हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। अभी थोड़ा सा कम, पाँव नीचे कर लीजिए, बेहतर है। मिसवाई साहब आप लोग का गाड़ी तनका खिसक लो। शायद अहू आगे रखी कौनैन में पलंद है रुतबा हुसैन का। हमारी तकरीर ऐसे नहीं होती और हमको कोई अब शोहरत की जरूरत भी नहीं है। मौलाना शाकिर जानते हैं, जब से चांद निकला है तब से हमारी तकदीर का चांद हुसैन ने चमका दिया।
तो आप लोग भी तकदीर चमकाना चाहते हैं तो हाथ उठाकर या हुसैन बोल सकते हैं। दिन में तो एकदम जबरदस्ती मजमा में न बोले का मन तो यो कोई आज है 10वीं मुहर्रम, याद आते हैं हुसैन एक पारा पढ़वे नहीं किया। हुसैन याद आते हैं तो क्या मतलब ये कि नमाज पढ़ो रोजा रखो, लेकिन वो तो रखिएगा नहीं। कल 10वीं मुहर्रम है, आप लोग सोच रहे कभी मौलवी सब हटे कि हम जाके बिस्तर पे सटे ताकि सुबह ही से ढोल बाजा हमारे जिस्म पे सटे, यही सब हो भी रहा है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, ऐसे नहीं होगा भाई। हम आपसे पैसा थोड़ी मांग रहे शायर की तरह, आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, यही मेरे लिए कामयाबी है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। इधर वाले अब थोड़ा जग गए, आप लोगों का खून नहीं ना खौल रहा। अरे भाई खून खौला तो कहा तुम बैठ जी, नहीं तो मोहब्बत से सुनना है तो हाथ पांव को थोड़ा सा हरकत मिलाइए ताकि जिस्म में बरकत हो जाए। समझ रहे? जरा एक बार पूरा मजमा पढ़िए, सल्लू अलल हबीब। अजय के सर पे टोपी ना डालो, बाराती में ना आए हैं कि जैसे ही मौलवी साहब निकाह पढ़ावा कबूल किया, एगो तोप निकालता है झोला में से, कहता फुस, तब पूरा मजमा सीधे छौरा की तरफ पकड़ लेके भाग। बंद कीजिए, नेट पर बहुत है। पहले हमको सुन लीजिए, नेट वाली तकरीर सुनिए। गुरहारी वालों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, गुजारिश ये है कि जब जिक्र में बैठा करो तो अपने लिए भी फायदा करो और अपने मरने वालों के लिए भी फायदा करो। और वो मैं फायदा आपको बता दूंगा, पढ़िए, सल्लू अलल हबीब सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, आपसे जब कहा जाएगा तब बोलिएगा, आपको शायर लगेगा तो बोलने पे मजबूर हुए। मौलाना शाकिर साहब बोलने के लिए कहा तो बोले। हजरात, आपकी ज़हन फिक्र में हदीस मुस्तफा नहीं आती है, मेरे आका की हदीस है, बुखारी की आखिरी हदीस है। अनबी हुरैरा काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मिज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे आका फरमाते हैं, जिक्र में रहा करो तो सुभान अल्लाह कहा करो, मजलिस में बैठा करो तो सुभान अल्लाह कहा करो, मस्जिद में रहा करो तो सुभान अल्लाह कहा करो। इसका जो फायदा है, जो सुभान अल्लाह कहता है उसकी उम्र बढ़ जाती है, और जो मचल के कहता है उसके मरने वाले को 1000 नफिल का सवाब मिल जाता है। गोया पता क्या चला, हम यहाँ बोलेंगे दादा कब्र में मुस्कुराएगा, हम यहाँ बोलेंगे नाना कब्र में मुस्कुराएगा, और इस शान से कहेगा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम बिल्लाही हम तो मैं दुनिया से मुसलमान। जोर से। और आप लोग क़यामत के दिन बोलिए, गजब गजब आदमी है। एक शेर याद आया, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। मर्दे, इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि सब शफीक भाई जब नात पढ़ रहे थे तो हम देख के अंदरे अंदरे सोच रहे थे, या अल्लाह ये गुरहारी नहीं लग रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि गुरहारी तो पहले कुंचीरा ले रहा है अदलपुर। गजब का आदमी। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। अभी भी 2-4 आदमी का लगा पूरे घर का विपत वही पर पड़ गया। हुसैन के नाम पे जो बोलता है, मेरा दावा है दुनिया की सारी नेकी एक तरफ, हुसैन की मोहब्बत एक तरफ। तो सब लोग अगर ऐसा जानते हैं तो बोलिए या हुसैन। ऐसे नहीं, पूरा 12 रबीउल अव्वल की तरह हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। हजरात, आप जानते हैं कल 10वीं मुहर्रम है। इन उलमाए किराम से पूछिए, जब 10वीं मुहर्रम के बाद जब जोहर का वक्त करीब आता है और जब हुसैन की शहादत का वक्त करीब आया, हुसैन जब शहीद हो गए, मुअर्रिखीन फरमाते हैं आसमान पे लाली छा गया, जहां से पत्थर हटाया गया वहां ताजा खून निकलने लगा। अब मैंने अल्लामा शाकिर से कहा, अरे जमीन वाले ने देखा कि करबला में हुसैन है, लेकिन आसमान क्यों लाल हुआ? तो आसमान ने जवाब दिया, हुसैन मेरा है। जमीन ने कहा हुसैन मेरा है। चांद की चांदनी ने कहा हुसैन मेरा है। सूरज की रवानी ने कहा हुसैन मेरा है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुसैन मेरा है। उमर
की अदालत ने कहा हुसैन मेरा है, उस्मान की सखावत ने कहा हुसैन मेरा है, अली की शुजाअत ने कहा हुसैन मेरा है, इमाम आजम ने कहा हुसैन मेरा है, गौसे आजम ने कहा हुसैन मेरा है, आला हजरत ने कहा हुसैन मेरा है। जब ये जुमला गुजा है तो कुरानी का मुसलमान बोला नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, जहां जहां नजर पड़े वहां वहां हुसैन। आप कहाँ जा हम नाथ पढ़ देते, अभी आपको ना फेल किए तो फिर क्या? सुभान अल्लाह बोलो। अरे मस्ती में गुड़हारी बस्ती में नाम गांव का सुनिए, कितने अच्छे हैं हुसैन। ऐसे नहीं होगा, जोर से बोलिएगा तब। हमको लगता है समिति साहब का जो नाम लेगा उसी को पैसा देंगे, और जो नहीं लेगा उसको तो हम नाम किसी का ले ना ले, जो दीवाने हुसैन होगा हुसैन का नाम लेगा वो दे करेगा। तो सुभान अल्लाह बोलिएगा तब ना। तकरीर खत्म कर दिया गया। तो हम ऐसे रंग में नहीं बोलते। ये अलग बात है कि हम जल्दी से दावत ले लेते तो क्या समझो, चलता फिरता मोटरसाइकिल ही जो पावे बैठ जाए। सुंदरपुर का जलसा छोड़वा के गुरहारी वालों आपने बुलवाया, शायर साहब जा रहे लोग। हाँ, कमाए लंगोटी वाला खाए धोती वाला, ये सब हो ही रहा। हम 2 घंटा बैठ के नाच सुन भैया, तकरीर न सुनती तब न कोई दस्ता, ये सब हो ही वाला। आप समझिए क्या है हुसैन। ऐसे नहीं, जोर से आंसू को बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे तुम उस नबी के दीवाने हो जिस नबी ने अपनी उंगली का इशारा किया तो चांद को 2 टुकड़ा कर दिया। आज से कुछ दिन पहले इसी भारत में जब चंद्रयान 3 लैंड किया था चांद पे, तो सारे भारत वालों ने कहा था देखो मेरे यहाँ का संसद कितनी तरक्की कर गया कि चंद्रयान लैंड करा दिया। वो चांद के ऊपर चंद्रयान 3 को लैंड कराया। मैंने कहा चांद पे जाना ये भारत के लिए गर्व है, चांद पे जाना ये साइंस का तरीका है, और जमीन पे रह करके चांद को तोड़ देना ये मदीने वाले मुस्तफा का तरीका है। वो या पता क्या चला, सारे जमाने का साइंस वाला एक करा और मदीने का मुस्तफा एक। उसी का नवासा है हुसैन। जोर से मस्ती में या अल्लाह, जो लोग बोल रहे हैं सबको मदीना दिखा दे। ये अलग बात है कि कुछ लोग हज का क्या आवे तो मगरूर बहुत हो जाए, सलाम न करबो तो नीचे नीचे कतर कर, यानी मतलब ये कि हम हज के लिए। अबे भाई आप हज किए हैं, गारंटी है कि कबूल हो गया होगा? उसी मस्जिद में नाम है मस्जिद नबवी। जोर से लग रहा है आप लोग कुछ ज्यादा यानी कुदलू होगा। कल्ले की तैयारी में आज कम बोला होगा। हाँ, यह सब हुआ है, कमाए लंगोटी वाला खाए धोती वाला। यही वजह है कि शायद सबको आप लोग इतना पैसा दे दिए कि हर महीने मोटरसाइकिल चेंज करता है। हम अपने बेटा को कह दिए बाप लेकर 2 बजे काहे को तकरीर करेगा बे, अशरफिया से फारिग होगा, घर आ मेरे साथ घूम, अन्नात पर आवाज कैसो रहे, खाली एक बार कभी ये तो लोग कहुआ पैसा उठो घरे भाग। हाँ, यही सब चल ही रहा है आज का। बाप की तरह 2 घंटा पसीना बहाएगा तो ये लोग कहेगा दिल न भर ले तकरीर से, पागल बना रहे हैं। मस्जिद नबवी में मुस्तफा है। ऐसे नहीं तुम यार, वो बूढ़े लोग इतना बोल रहे, दीवाना तू कब बोलेगा? और अगर ये सोच लिए हो कि मौलाना सद्दाम साहब को हम बैठा देंगे तो हम सद्दाम है, समझ लो जिद्दत के साथ है। इतनी आसानी से हम सुनने उनने वाले नहीं है। अच्छा, एक मसला मुझे बताओ, अगर मौलाना शाकिर साहब नमाज पढ़ा रहे हो, अब बेटा पीठ पर बैठ जाए तो क्या सजदा लंबा कर सकते हैं? अरे बोलो भाई, कोई भी कहेगा अगर सजदा लंबा किया 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार इससे आगे गए तो नमाज खराब हो जाएगी। लेकिन बाहर हुसैन, नहीं, जोर से मुस्तफा सजदे में है, हुसैन पीठ पर। ना भेला, पीछे वाला बोला तो हाँ, अब लगला कुछ हो।
मोबाइल की अजीब बीमारी है यार। पूरे गांव का कुत्ता सो जा है, ये पबजी वाला छोरा सब पुल पर बैठ के कितर करे। अब बाप का रे सुना रे अय्या, समझ रहे। अब पहले रात में कुत्ता बोलता था तो बूढ़े लोग क्या कहते थे, रे रात ज्यादा हो गया। अब कुत्तो आराम से सोच रहा है कि हम तो आराम कर ही रहे, अब कुत्ता जब इन लोगों को देखता है तो कुत्ता सोचता है ये कौन कुत्ता बैठा हुआ है। वो भी समझ रहा है कि पबजी वाला कुत्ता सब, समझ रहे। और जलसों में भी वही हाल है। एक गोरा जहाँ उठा वो बाहर जाएगा, दूगो साथी को कितर करेगा, यानी मतलब ये हो कि चलो हम बर्बाद हो ले तुम बर्बाद हो जाओ। तब कल होके क्या कहेगा, जलसा तो जमबे न कर ले। अबे जलसा जमने के लिए गुरारी वालों ने नहीं कराया है, हुसैन की तवज्जो लेने के लिए गुरारी वालों ने जलसा कराया है। मुस्तफा नमाज में है, हुसैन पीठ पर है। जैसे ही मुस्तफा को एहसास हुआ मेरी औलाद मेरी पीठ पर है, नबी ने सजदा लंबा किया। सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। मेरे आका कहते गए हुसैन पीठ पर बैठे हैं। जब 72 मरतबा कहा हुसैन नीचे ऊपर गए, साहबा ने सवाल किया आका क्या वही नाज़िल हुई? मेरे मुस्तफा फरमाते जी नहीं साहब। तो मेरे आका से साहबा ने कहा फिर आपने सजना लंबा कैसे किया? मेरे आका फरमाते हैं मेरी पीठ पर हुसैन था। साहबा ने कहा आपने क्या किया? आका फरमाते हैं मैंने 72 मरतबा सुभान रब्बी अला कह के हुसैन को गिरने से बचाया। तो हुसैन ने नाना को देखा, नाना सुनिए आज मस्जिद नबवी में हुसैन गिर रहा था तो आपने बचा लिया। जब कल करबला में कुरान की अजमत गिरेगी हुसैन 72 कटाएगा, अजमत रसूलुल्लाह बचा लेगा। गोया पता क्या चला हुसैन के लिए कानून इस्लाम ने कह दिया या आए मुस्तफा है, इसीलिए तो आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आए नूर तेरा सब घराना नमरी उमरी भी दे सकते जायज है, सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। अब साकिर साहब थक गया क्या कहियो, एक शेर सुना दूं तो सुभान अल्लाह परसों बोलिए। हम समझ गए, तू सब ये समझ में करो। तोरे सबका हाल देख के हमरे एगो बात याद आला, सुनाइए। बोला भाई एगो इमाम साहब रात में इत्तेफाक से ऐलान हुआ कि आज इमाम साहब का इंतकाल हो गया, मर गया है। तो एगो बीबी अपने शौहर से कहा तुरे मालूम है जो इमाम साहब हमरा तोरा जो निकाह पढ़ल का वो आज मर गए। तो का शौहर तकिया लेके मुंह झाँप के हंसने लगा। बीवी बोली तू काला हंसो? कहा बेवकूफ कहीं के इमाम साहब मरले जन्नत में जाई है, और हम एला हंसिया है कि तोरे जैसा पहाड़ जो हमरे पर लाद दिल के हमें से फुर्सत तो अभी तभी ना इमाम साहब के बारे में सोच रहे। आप लोग हमको पहाड़ नहीं ना समझ रहे, तो हुसैनियों हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। तोरे कोई प्रॉब्लम? बोला एक बार सुभान अल्लाह। उसी मस्जिद नबवी में मुस्तफा खुतबा दे रहे। अच्छा एक बात बताइए मिसवाई साहब, आपके अल्लामा साहब अल्लामा शाकिर साहब, अगर मस्जिद में खुतबा दिया जा रहा है और सुनिए जुमे का खुतबा वाजिब है ना भाई, आप लोग सर हिलाइएगा ना तो ये सब कहीं जानो अकेले फेंको। आजकल होइबो करो शायर कुछो पढ़ दिया, एगो बहुरहबा है 70,000 रुपया लो, कितना 70,000। इतना करिया है कि न पूछो। आ दूगो लड़का के बैठा लिया और जैसी माइक लेके कहे जल्दी 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 जल्दी, तो इनने से का कहो आयो पैसा देके कहे बाबा बाबा बाबा, बकलूल आदमी कही। बताओ ये शायरी है? बोलो। 1000 बार बसोयम जहन द मुस्को गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबिस्त। अरे तुम्हें मालूम कहाँ है नातिया शायरी किसे कहते हैं? आजकल तो स्टेज पे टीम चलो, 3 क्वालिटी का लोग है, एक भाईगिरी, एक दादागिरी, एक जातगिरी। तू हमरा जात है तो हम तोरी बोलब, तकरीर से मतलब नहीं। और उस मस्जिद की खासियत ये है, हाजी लोगों से पूछिए, आप अपनी मस्जिद में 1 रकात पढ़ेंगे तो 1 ही सवाब,
और मस्जिद नबवी में एक रिकात पढ़ो तो 50,000 रिकात का सवाब। जोर से बोलिए। उसी मस्जिद नबवी में मुस्तफा खुतबा दे रहे हैं और हुसैन लड़खड़ाते आ गए। अच्छा एक बात बताइए, मौलाना शाकिर साहब अगर खुतबा दे और मिसबाही साहब आ जाए तो क्या खुतबा बंद कर सकते हैं? जैसे ही बंद करेंगे लोग कह देगा नमाज फासिक हो गई। लेकिन मुस्तफा ने हुसैन के लिए अपना खुतबा बंद कर दिया और खुतबा बंद करने के बाद हुसैन को उठाने चले गए। अब जहन में सवाल पैदा हुआ, मेरे मुस्तफा और सिद्दीक को कह देते, हुसैन को ले आते, उमर को कह देते, उमर ले आते, उस्मान को कह देते, उस्मान ले आते, अली को कह देते, हजरत अली ले जाते, हजरत तलहा ले आते, हजरत जुबैर ले आते। ये आका खुतबा बंद करके आपने हुसैन को उठाया, उसके बाद खुतबा शुरू किया। आखिर इसकी वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं मैंने खुतबा बंद करके हुसैन को उठाया है, और जब मेरा खुतबा करबला में मिलेगा हुसैन अली अकबर देगा और मुस्तफा की शरीयत उठा लेगा, अली अकबर की जवानी देगा, मुस्तफा की शरीयत उठा लेगा। वो पता चल गया सारे जमाने का शहीद एक तरफ, करबला का हुसैन एक तरफ। जल्दी जल्दी आना, जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह बोलिए। अच्छा एक बात हमको बताइए, हुसैन करबला में शहीद हुए? अरे बोला भाई जी। अच्छा एक बात बताओ, जब शहीद हुए और कुरान कहता है कि शहीद मरते नहीं, तो ढोल की का बजाओ? अगर मान लो तेरा बाप मर जाए, अल्लाह ना करे ऐसा, मिसाल दी, अगर बाप मर जाए, मौलाना शाकिर साहब बड़का ताशा लटका ले और तोरे दूरा पर जाके कहे टुन टुन टुन, तो बोलिए आपको अच्छा लगेगा? क्या तेरे बाप से हुसैन का बाप कमजोर है? जोर से लगा तो सब ज्यादा थक गए, खत्म कर लग, वही बेहतर है। लगभग हमारे ख्याल से 10 बजे तो 1 बजने वाले हैं। हाँ हम तुमको उसी वक्त से देख रहे, तो कुछ ज्यादा सुपरस्टार है। हाँ? आजकल देखबो करबू तो अजीब अजीब हाली लड़का सबका टिकट बनवाबो है ना, जितना दिल्ली बम्बे जाए सब जर्नल में ठुसा के, अब बाथरूम में घुस जाए, खिड़की तोड़ दिया, शिखर का लगा पूरा स्टेशन न पाक कर देता। अब बंगालियों सब, एगो बंगाली पंखा बेच रहा था, बिहारी सब बहुत बैठा हुआ था, गौर से सुनिए, बिहारी बैठा हुआ था तो गर्मी लगी तो कहे भाई एगो पंखा दे दे, तो बंगाली आया, बोला कितने में? तो बंगाली ने कहा 5 टाका। कितना? जैसे ही लिया एक बार झेला, पंखा गया टूट, बिहारी का टेम्परेचर अटूट आया। बोला ए बंगाली तू तो कह रहा था कि पंखा कायदे का है, लेकिन एक ही बेर में टूट गया। कहा कैसे झेला है? कहा जैसे सब पंखा झेलते वैसे झेला। कहा बेवकूफ, ये नया पंखा, इसको सामने लगा, मुंह हिलाते रहो, हवा लगती रहे। बात समझ रहे हैं आप लोग? एक बार बोलो या हुसैन, तो एक मसला बताता, ऐसे नहीं हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। हजरात एक बात बताइए, हुसैन करबला में है और पूरा जिस्म खून से लथपथ, और जमाने का जितना मुहर्रिख है सबने कहा हुसैन सजदे में। क्या कहा? जोर से बोलो, हुसैन। लेकिन फिक्र हनफी का मसला ये है कि अगर आप वजू किया और 1 दिरहम अगर खून निकल गया तो वजू रहा कि टूट गया? तू हमें टेंशन दी है कि बोलिए तू हाँ ना है? एक तो 3 गो मौलाने और बीच में हम आइए, और बाकी तो पब्लिक माशाअल्लाह, बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हाँ, और पैसा भी कुछ आइए जा रहा है, लग रहा है कि पल्सर के तेल का दाम हो जाएगा। इब्राहिम बाबू तेल नहीं था, इब्राहिम बाबू 2 लीटर 1 लीटर हो कारी साहब 1 लीटर डलवाइए दिया सीतामढ़ी, तो अब पहुंचिए जाएंगे। फिक्र हनफी का मसला ये कि 1 दिरहम अगर खून निकल गया तो वजू, जोर से बोलो वजू। लेकिन हुसैन पे 3 दिन पहले पानी बंद है। जब पीने को पानी नहीं तो यार वजू के लिए कहां से पानी आएगा? फिर हुसैन का सजदा हुआ कैसे? सवाल आया ना, यही में तो बंदी फंसा, यही में कहता है। आप लोग खाली कहते हुसैन सजदे में, और आपका मसला ये कहता है हजरात मैं इसे हल करूं तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा क्या?
ऐसे नहीं यार, मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। और एक मसला पहले आप समझ लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि जब करबला का दास्तान सुनो तो एकदम रोते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। रोया उसके लिए जाता है जो मुर्दा हो। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा। ये अलग बात है कि आई हयात लाई कजा ले चली चली, अपनी खुशी ना आए न अपनी खुशी। अब बताओ, हुसैन के लिए पानी नहीं है, लेकिन हुसैन कैसे सजदा किया। जितने मुअर्रिखीन है आप देखिए, 1400 साल से आप जितनी किताबें पढ़िए, सबने कहा हुसैन सजदे में है। मैंने कहा अल्लामा शाकिर, जब हुसैन के लिए पानी नहीं फिर सजदा हुआ कैसे? तो अल्लामा शाकिर ने कहा आपने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्स। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुझसे गंदगी को दूर किया और तुझे पाक कर दिया। अब मुझे क्या लेने दिया जाए? जो नापाक होगा वही वसूल करेगा, जो नापाक होगा वही वसूल करेगा। और मेरा हुसैन वो है कि कुरान के मुताबिक हुसैन की माँ पाक है, हुसैन का नाना पाक है, हुसैन की शरीयत पाक है। तो सुन्नियों जवाब दो, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आएंगे नूर तेरा सब कराना नूर। एक आदमी नारा लगाइए मजमा से खड़े होके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, गौस का दावत, ख्वाजा का दावत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा लगल के वार्निंग दिल के नारे तकबीर। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, बोलो आमीन। एक दो बातें और सुन लीजिए फिर सलाम पढ़िएगा। क्या एक बार हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। अब बताओ हुसैन का सजदा। लेकिन एक बात हमें आप और बता दीजिए प्यारे आशिकों दीवानों, तेरे हुसैन से मुतालबा ये नहीं था कि अली अकबर दो तब बैत होगी, बल्कि मुतालबा ये था अपना हाथ दे दो, अली अकबर की जवानी बच जाएगी। लेकिन हुसैन आखिरी में क्यों गए? सवाल पैदा हुआ ना, बोलो हुआ ना? जो 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 जल्दी जो जल्दी जो जल्दी जो, बहुत आगे जावे तो न कुछो बनवे तो जड़ी वाला करखंदार तो बनवे कर। और जड़ी वाला की भी तो फितरत ऐसी बिगड़ गई है कि रोजा रखता नहीं है, और सेहरी अफ्तारी तो एकदम टूट के खाता है। और रोजा नहीं है, ईद के दिन सबसे बढ़िया लहरदार अपने से खाका छब्बा के पूरा डिजाइन लेके सबसे पहला सफ में इमाम साहब तन की तकरीर थोड़ी सी बढ़ा दिए तो फौरन सेठ सबको तो सब टाइम न देखो। यानी मतलब ये है कि हम तो रमजान भर रह लिया ना, जल्दी छुट्टी दो ताकि हम जाए सबके यहाँ से बॉय के प्लेट में लूल मारे। ये होता है। हुसैन से मुतालबा हाथ का था, गर्दन क्यों दिया? मुतालबा हाथ का पूछिए उलमा से, मुतालबा बैत का है गर्दन का? अरे बोला भाई गर्दन का नहीं है, फिर हुसैन ने गर्दन क्यों दिया? सवाल पैदा हुआ। उठाइए तफसीरे कबीर, अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, इन्ने से दूसरा बोल दे या इन्ने से चुप रहो, इन्ने बोल दे उन्ने से बोल। अरे जब हम लोग यूपी में ऐसी तकरीर करते हैं तो 10-10 को नारा लगता, और तोरे गांव में खुदे लगता रहा आई कुंची तोरे सूंघ लिए है कि हमरे समझे में ना आवे, या तो तोरा बैटिक चार्ज ना या खा के ना आया ना तो घर में झगड़ा होला। 3 गो में से कोई एगो काम होला ना होला तो हाथ उठा के बोला या हुसैन। झगड़ा के डर से सब हाथ उठा। अरे मियाँ बीवी में सबको झगड़ा होता है, वली पीर फकीर सबको, लेकिन मनाना सबको नहीं आता है। एक हदीस सुना देता हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम भूल गए सुभान अल्लाह बोला याद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबिया गई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मारता। क्या कहा? और आपके घर में तो नमाज पढ़वे नहीं करती, अगर पुतो नमाज पढ़ ले तो बुढ़िया क्या कहेगी? हजियान के ललके उठा के कुरान पढ़े तो क्या कहे? देखो ना ढोंग कैसे रच रहे। किधर भाई हमारी नजर सब तर रहती है, ऐसे उठ रहा है जैसे लग रहा है कि ये अभी जाके वोट देगा।
साहबिया ने कहा या रसूल अल्लाह, सब लोग आशिको बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे बार बार आपसे हम हाथ इसलिए नहीं उठवाते कि मेरा फायदा है, बल्कि डॉक्टरों का कहना है आदमी को ब्लड प्रेशर होता है तो सुबह में दौड़े हाथ को उठाए ताकि खून का सर्कुलेशन बरकरार रहे। लेकिन दीवाना है हुसैन, यहाँ तुम उठा रहे हो तो डॉक्टर के कहने के बजाय तुम बीमारी से बच रहे हो। और कयामत में हुसैन ने तेरी तरफ मुस्कुरा के देख लिया तो अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से बचा लेगा। पता क्या चला, बोलने से दो फायदा, एक फायदा यहाँ है कि बीमारी अलग रहेगी और वहां आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझसे जहन्नम अलग रहेगा। तो फिर बोलने में दिक्कत क्या, बोलिए या हुसैन। तनके तनके देर पर तू सब सर्दी आ जा। सुनिए, इमाम हुसैन करबला में है। अच्छा एक बात बताइए यार, हुसैन का जिगर भी कितना बड़ा जिगर था यार। गांव में एक मैयत हो जाए तो पूरा समाज रोता है? लेकिन वाह रे हुसैन, तुझे मुस्तफा ने किस नाजो नखरे से पाला। और एक बात ये भी है, मुअर्रिखीन फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, सैयदा उम्मुल फज़ल जो सरकार की चची है, कौन है? उन्होंने नबी की बारगाह में आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा। हम लोग भी ख्वाब देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि फन्ना का आरी छाट रहे हैं। और कुछ लोग मदरसे में आके हम लोगों को कहता, हजरत हम ख्वाब देखते कि शैतान हमारे सीने पे बैठ के फैट मार रहा है। तो हम भी सोचे फैट काहे मारता है शैतान, उसको तो लात मारनी चाहिए, इसलिए कि ये लात वाला कामे लोग करता है। 10वीं मुहर्रम को कुरान पढ़नी चाहिए तो शराब पी लेता है। और शराब इतना पी लेगा, जब मस्ती में आएगा तो बुढ़वा को धकेल के कहे या हुसैन। अब बुढ़वा कह रहे क्या करा, का कहिए दादा हम हुसैन का दीवाना है। तो तू सब पटक के 2 फैट कस के दे दा, कहू तोरे से पुरान का दीवाना। ये कौन दीवानी है रे, शराब पी के दीवानागिरी करता है ला हौल वाला को। और जब शराब आदमी पीता है तो कहाँ सोता है आपको मालूम है? जहाँ बच्चा लेटरिन पेशाब करता है। और जब सोता है तो उसका मुंह खुला होता है कि बंद एकदम। कुत्ता भी 2 ही जगह इस्तिंजा करता है, किसी के मकान पे नहीं तो किसी के ऊंची जगह पर। एक आदमी आया पी के सोया हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ था, कुत्ता को समझ में उगलदान पड़ा हुआ, वो भी अपना पांव उठाया, धार मारा कस के। अब वो भी पी के कहता साकियम मजा आ गया। ऐबे करेगा, जब शराब हराम कारी करोगे तो यही होगा। लेकिन जो इसके मुस्तफा का जाम पी लेता है वो जमीन पर भी टनटनाता है और जमीन के नीचे भी खनखनाता है। वही हुसैन है। सैयदा उम्मुल फज़ल ने मुस्तफा की बारगाह में कहा, ए बेटा मोहम्मद, मैंने आज बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। मेरे आका फरमाते, ए चचू आपने ख्वाब क्या देखा है? कहे बेटा मैंने देखा है आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा कटा है और मेरी गोद में डाल दिया गया है। मेरे नबी ने मुस्कुरा दिया, आप भी मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोल दो। मेरे आका ने फरमाया, ए चची घबराइए नहीं, ये खौफनाक ख्वाब नहीं है, ये डरावना ख्वाब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तौफीक से मेरी बेटी फातिमा के घर में एक बेटा पैदा होगा जो आपकी गोद में दिया जाएगा और उसका नाम इमाम हुसैन होगा। और जब उम्मुल फज़ल की गोद में दिया गया तो मुअर्रिखीन फरमाते, हजरत हसन उस वक्त 2 साल के अपनी अम्मी का दूध पी रहे। ए पीला, गुटखा खा के तबाह किए हुआ जलसा मिलाद को। हाँ आजकल क्या कहें, हम लोग तबाह है भाई। दहेज में लेता है 2 लाख रुपया, ऊपर से वो अपाची, और लड़का को देखिए तो नाक है थपाची, अब मांगता है अपाची। या मौली साहब का निकाह पढ़ाई मांगिए तो पहले तो देगा नहीं, पहले देगा नहीं। अगर देवो किया कुहर के तो लड़का का बाप पीछे से बोलता है, इतना नजराना कौन किताब में लिखा है? हमारा नजराना किताब में नहीं, 2 लाख अपाची तोरा कौन किताब में लिखा? जहाँ तोरा लिखा वही के नीचे 5000 हमारा लिखा। ये गलत बोला। दहेज दहेज तुम सब ऐसे मांगा हो जैसे लगा कि जहाज मांग लो वो तन तन के। बेटा तनका खूबसूरत हो गया तो बाप तो ऐठिए के चलता, लेकिन हुसैन से ज्यादा कोई खूबसूरत है। ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोलिए।
मेरे हुसैन नाना की गर्दन पे सवार, और वो नाना जो नबियों का ताजदार, और हुसैन तमाम शहीदों का सरदार। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब अपने नवासे हुसैन को अपनी गर्दन पे लेकर चले, हजरत उमर ने सवाल किया, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर ने देखकर कहा, सवारी कितनी अच्छी है। तो मेरे आका फरमाते हैं, तू सवारी देख रहा है लेकिन सवार नहीं देख रहा है। अरे सवारी भी लाजवाब है और सवार भी लाजवाब है। कहा या रसूल अल्लाह कैसे? तो आका फरमाते हैं, सवारी तमाम नबियों का ताजदार है और सवार तमाम शहीदों का ताजदार है। वही हुसैन बहुत देर के बाद उठा, या अल्लाह बार बार उठने की तौफीक दे। जोर से बोलिए आमीन। यानी हम कहब तभी कहू आमीन, और तोरे सबका अपना काम रहा तो जोर से कहो आमीन। मस्जिद में देखिएगा जुम्मा के दिन तनका दुआ करके इमाम साहब नमराल का, तो पीछे से वार्निंग आमीन। मतलब ये है कि खत्म कराना तो ठीक बात ना होए वाला। कुछ लोग तो जुम्मा से पहले जाइबे नहीं करता है, अजान हुई जब खुतबा चालू तब पहुंचेगा। और इमाम साहब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जअला यौमल जुमअति सय्यदल अय्याम, तो कुछ लोग इमाम साहब को ठीक आता है और कुछ लोग बिस्कुट वाला तगारी ठीक है। जैसे इमाम साहब का अस्सलाम वालेकुम 3 गो पार्ले जी जेब में, और सुबह इमाम साहब बोले ई ठीक नहीं था, तो सीधे कह लगा तोरे खाते खाते चर्बिया गए रहे का मन न। कितनी अफसोस का मकाम। लेकिन हुसैनियों मोहब्बत से वही जगह 2-3 आदमी पैसा जो देवे कैसे दो, इन्ने का लोग कसम जानो खाए। कोई बात नहीं है, कसम खाइए, पैसा दीजिए न दीजिए, या हुसैन बोलिए। हाँ 2-4 गो बोल रहा, 3 गो औरो खामोश। जोर से बोलो या हुसैन। सुनिए, करबला के चटकल मैदान में इमाम हुसैन। आज हमारे और आपका क्या फरीजा है प्यारे? हम लोग तो इतना मस्त होकर 10वीं मुहर्रम को खा लेते हैं, इतना खा लेते और इतनी खुराफात। और ताज्जुब इस बात की है कि हमारा कुछ मौलवियों साहब सब ऐसा बेकार हो गया है कि वो नेट पर लिखता है ढोल बजाना जायज है, वो कहाँ से लाभ है तो वह समझता हूँ। हम लोगों के नजदीक नहीं, बल्कि मौर्रिखीन फरमाते जब हुसैन का कटा हुआ सर दमिश्क पहुंचने वाला था तो पूरे दमिश्क को यजीदियों ने सजा दिया, इसलिए कि ताकि लोग कहे यजीद कामयाब हो गया। लेकिन नहीं, जो सर कटा था वही सर बुलंद हो गया। करबला में इमाम हुसैन ये तमाम हुज्जत किया, समझ रहे, ताकि कल को यजीदी ये न कह सके मुस्तफ़ा की बारगाह में या रसूलुल्लाह हुसैन ने मुझे नहीं समझाया। मेरे इमाम ने अली अकबर की जवानी, अली असगर का बचपना, कासिम का बाजू, हजरत अब्बास का बाजू, हजरत कासिम की जवानी देखकर जब इमाम हुसैन अपने सर पे नाना का इमामा बांधा, सुभान अल्लाह, जोर से, वो इमामा जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं तेरे ही माथे रहा ऐ जाने सहरा नूर का वक्त जागा। और सुभान अल्लाह नहीं बोल, हाँ इतना धीरे से ना हो, जोर से बोलिए तो। हाँ हमने लगा कि तोरे से के बार बार कहे पड़ी तभी तू बोलिए। सुनिए, इमाम हुसैन ने नाना का इमामा बांधा, अपनी गर्दन पे सैयदा फातिमा की चादर रख ली, बाबा अली के जुल्फिकार को लिया, और जब मैदान रंग में उतरे हैं तमाम लोग शहीद हो चुके थे, लेकिन यजीदियों के ख्वाबो ख्याल में ये था कि हुसैन पाक ने अपनी औलाद की लाशें उठाई, हुसैन की कमर कमजोर हो गई, हजरत अब्बास का कटा बाजू देखा, कमर कमजोर हो गई, कासिम की जवानी लुटे हुए देखा, हुसैन कमजोर हो गए। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जो मेरे सामने 55 साला है उसको रगों में कौन मौलाए कायनात का है, जिसके बाप ने नारा लगा के खैबर का दरवाजा उतारा था, और जब लोगों ने सवाल किया था अली ताकत कहां से आती है, तो अली ने कहा था बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। वही हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये न चुप रहे, इनमें से नारा लगावत एक आदमी, नारो न लगे सब घा ये तर के जैसे लगा कि भिसवा बाजार में बैल किने आया।
नारा लगाइए। आई बहुते थका दिए तू सब, नारा लगावा। नारे तकबीर, नारे कहती तकबीर, तब नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी पॉइंट नोट करो, मेरे इमाम ने जब यहूदियों के दरमियान अपने बिल्कुल सवार को चमकाते हुए पहुंचे, यहूदियों से सवाल किया, यहूदियों बताओ तुम मुझे पहचानते हो? सबने कहा तुम हुसैन हो। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम नबी के नवासे हो? तब हुसैन ने कहा सालिम ये बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे बेटे की शहादत तुमने दी है, मेरे बेटे को लूट लिया है। सालिम बताओ क्या मैंने नमाज छोड़ी? सबने कहा नहीं आप तो बाशरा है। क्या मैंने रोजा छोड़ा? क्या नहीं आपने नहीं छोड़ा। क्या मैंने ज़कात देना छोड़ा? क्या नहीं छोड़ा। तो मेरे हुसैन ने कहा तुम मुझे जानते हो, मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का लगते जिगर हो, नबी का नवासा हो। अरे मैं वो हुसैन हूँ जिसके बारे में आका ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तूने मेरी शहादत का इरादा कैसे किया? जब कैसी ने कहा अपना हाथ दीजिए वरना कोई मसाफा नहीं होगा। हजरत हुसैन ने कहा अगर हाथ देना था मैं मक्का ही में दे देता, हाथ देना ही था मैं मदीने में दे देता। जब यहाँ आया हो तो हाथ नहीं लिया, क्या हुसैन को सर देना पड़ेगा? हुसैन ने कहा अरे तुम्हें मालूम नहीं अली अकबर लूटा है तो कुरान की अजमत बढ़ा है, अली लश्कर लुट गया है कुरान की अजमत बढ़ गया। अब्बास की बात, अब्बास का बाजू टूट गया, हुसैन ने फरमाया कुरान की अजमत बढ़ गई। और आखिरी में हुसैन ने अपनी गर्दन दे के कहा मेरा सर कट गया, अभी सलाम का पाबंदी पौधा हरा हो गया। गोया जमाने ने देख लिया, यजीदी ने तलवार चलाई, यजीदी ने भाला चलाया, यजीदी ने खंजर चलाया। जमाना देख रहा था हुसैन कट रहे हैं, लेकिन कुरान ने देख कर कहा अरे हुसैन कट रहा है और कुरान की तफसीर बन रहा है। हुसैन कट रहा है, कुरान की तफसीर बन रहा है। और हुसैन ऐसे तफसीर बन गए कि गरीब नवाज ने कहा शाह हस्त हुसैन, जोर से बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदा नदा दरदस्ते यजीद हक्का के बना ला इलाहा अस्त हुसैन। और एक बात बताओ यारो, अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर हमारे बाप से अगर किसी को झगड़ा हो जाए तो हम उसको पानी दे सकते? फितरत तकाजा है। लेकिन करबला में एक लाल बच्चा था जिसका नाम है ज़ैनुल आबिदीन। ऐसे नहीं, जोर से आखिरी पॉइंट सुनो, उसके बाद सलातो सलाम आप पढ़ ले। हजरात एक मसला सुन लीजिए पहले। कल आप क्या कीजिएगा, हम न देखेंगे न हमको तकलीफ होगी। पहले के जमाने का हाल, लोग चराग में सोते थे लेकिन इसके मुस्तफ़ा का चराग दिल में जलता था। आज लाइट में सोते हैं, कान में माइक्रोफोन लगाते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, न दुआ पढ़ते हैं, जैसे तैसे जहां मर्जी वहां चले जाते हैं। लेकिन सुनिए, जब हुसैन के कुंबा वाले शहीद हो गए तो इन जालिमों ने यहीं तक महदूद नहीं रखा, बल्कि जितनी सैयदा औरतें थीं सबके दुपट्टे, सबके सरों से दुपट्टा खींच लिया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को ऊंट की नंगी पीठ पे बांध दिया। बताओ, जिसका बाप करबला में शहीद हुआ उसके बीमार बेटे के साथ ये जुल्म नहीं तो और क्या है? वही ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना पहुंचे, या हुसैन, यानी हम बोलेंगे तब एक तो नारा लागी तोड़ सकर हुटियाबे पड़े तब बोलो। अब पंचायती में न बोले का मन तो यो जबरदस्ती बोलता ताकि लोग हमने कहे कि ये के बढ़िया फैसला करे। आवे अरे नेता के नाम पे सब बोलता है, आमना के बेटा के नाम पे आशिक मुस्तफा बोलता है। आप समझ रहे? हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना पहुंचे तो दो काम किया। एक काम ये कि गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया। आज तो हम अगर किसी मौलाना को एक टाइम खिला देते हैं और दूसरे टाइम अगर कोई फिर मेहमान आ गया तो क्या कहते हैं, हमारा तकदीरे फूटा रही के तब मेहमान चला।
लेकिन आका फरमाते हैं जिसके घर में जितने मेहमान आते हैं उतने ही बरकतें होती रहती हैं। समझ रहे? मेहमान के आने से आपको तकलीफ नहीं होनी। ये तो यूपी वाला भाषा आप लोग पकड़ लिए हुए हैं कि खैबो तो खा, ना खैबो तो जा। मतलब ये है कि 2 नान रोटी लिया या खरीद के होटल से खिला दिया, वही पर एहसान का पूरा पगड़ी बांध देता है। ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने में गरीबों को खाना खिलाया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने गरीबों को खाना खिलाया और एक नाना के नाम पे मदरसा कायम कर दिया। क्या कायम किया? जोर से बोलिए। मदरसा कायम कर दिया। अब मदरसा को हिकारत से देखने वाले पूछो करबला वाले हुसैन के बेटे अली, हजरत अली औसफ ज़ैनुल आबिदीन से। हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, एक दिन एक यजीदी आ गया और कहा मैं भी खाना खाऊंगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया उसे लोगों के साथ मत खिलाना, बल्कि मेरे दस्तरखान पे खिलाना। वो खाना खाया चला गया। सोचा ज़ैनुल आबिदीन नहीं पहचानते हैं। वो दूसरा दिन आया, फिर खाने का इरादा किया। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा आज उसे मुझे मेरे साथ खिलाना। जब वो खाना खा के खड़ा हुआ तब ज़ैनुल आबिदीन से कहा ओ ज़ैनुल आबिदीन आप मुझे पहचानते हैं? ज़ैनुल आबिदीन की आंख से आंसू गिरने लगा। क्या जालिम वो तू ही है जिसने मेरे भैया अली अकबर के सीने पे तीर चलाया? मेरे भाई अली असगर के गले में तूने तीर मारा था। तब हुसैन के बेटे से उस बदबख्त यजीद ने कहा आपने इतने बड़े जालिम को बना कैसे दे दिया? तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अरे जुल्म करना ये यजीदियों का काम है और जुल्म करने वालों को माफ कर देना ये हुसैनियों का काम है। गया पता क्या चला? ज़ैनुल आबिदीन ने मिजाज दिया प्यासे को पानी रोकना यजीदियों का तरीका है और प्यासे को पानी पिला देना ये हुसैनियों का तरीका। इसीलिए 10वीं मुहर्रम को इतना सबील लगाओ, इतना पानी पिलाओ कि यजीदी पानी ही देखकर दम तोड़ दे और वो कहने पर मजबूर हो जाए कि करबला में नहरे फुरात पे कब्जा मेरा था, लेकिन सारी कायनात के पानी पर कब्जा हुसैन का है। जोर से एक बात चलते चलाते दीवानों, बेहतर तरीका है कि कल आप रोजा रखो। क्या करो? लेकिन रोजा तो रहिएगा नहीं, 5-2 ठूस लीजिएगा, इतना मोटका भाला लेके आप पुल पे बैठे रहिएगा। के बेर से खेल स्टार्ट हुई है भाई, जे मर्जी है सब कीजिए। आपको कोई कहने वाला नहीं, जैसे माइक वाला को कोई कहने वाला नहीं। चलते चलाते एक बात सुनिए। जब हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क में पहुंचे, जुमा के दिन यजीदियों ने अजान दी। हजरत सैयदना सरकार ज़ैनुल आबिदीन नबी के बेटे हैं, अली का खून है, हुसैन की सहसवारी उन्हीं के सहसवारी का लगाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में है। इमाम हुसैन ने जुमा के दिन यजीदियों से कहा चंद मिनट मुझे खिताब करने का मौका दो। सुभान अल्लाह। क्या कहा? खिताब करने का। तब आप मिस्र के दमिश्क की जामा मस्जिद में खड़े होकर कहा लोगों मुझे पहचानते हो? कुछ लोगों ने गौर से देखा और कुछ लोग खामोश रहे। कहा जो जानता है वो भी जान ले और जो नहीं जानता है वो भी जान ले, मैं ही हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूं। बताओ करबला में मेरे खानदान का कसूर क्या था? जैसे ही करबला की दास्तान सुनाना शुरू किया, यजीदी धाड़े मार के रोने लगे। यजीद देखकर समझ गया कि अगर तकरीर बंद नहीं हुई तो मस्जिद में कत्लो कताल हो जाएगा। उसने मुअज्जिन से कहा खड़े होकर अज़ान दो। जैसे ही मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर कहा, ज़ैनुल आबिदीन चुप रहे। अशहदु अल्ला इलाहा कहा, चुप रहे। जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, मुअज्जिन खामोश हो जाओ। बताओ जिसका तुमने नाम लिया, बताओ वो मेरा कौन है? यही मेरे नाना मुस्तफा है जिनके नवासे को करबला में शहीद किया गया। आनन फानन यजीद ने अज़ान दिला के नमाज पढ़ाई।
गोया पता चला नमाज दलील शरीयत नहीं बल्कि अहमुल इबादत है। हुसैन ने करबला में नमाज अदा करके मुस्तफा की शरीयत बचा दिया और जहाँ तरीका नमाज बताता हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने इंसानों का ईमान बचा लिया और जो जमाने को दे दिया कि करबला में हुसैन का कतरा इस्लाम के लिए था और तब इसकी जामा मस्जिद में खिताब करना ये हुसैनियों के लिए बन गया था। इसलिए हुसैनियों नमाज पढ़ो लेकिन नमाज पे नाज नहीं करो, रोजा रखो रोजे पे नाज, हज करो हज पे नाज करो तो मुस्तफ़ा की जात और आले मुस्तफ़ा पे नाज करो। अल्लाह ताला हमें आपको हुसैन के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलिए, उनको जगा दीजिए। अस्सलाम हमको शायद सो रहे तरह जैसे होता है ना तरावी में इमाम साहब पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो जेके दुश्मनियों पीछे से जबरदस्तियों का तो आज कोई पूछा रे का भेलो काहे खोखत रहे तनका छोड़ दिल को बहुत बड़का कार्य कुरान पहुंच जाए समझ। जैसे सुबरात में आप लोग जबरदस्ती कुरान पढ़ते हैं, हमने देखा भी है। इमाम साहब जल्दी पढ़ के चले गए तो घर वाला को क्या कहे इमाम साहब तोरे गरीब समझ के छोड़ के पढ़ के चला गए। तो घर वाला कहा तू ही पढ़े ना, तो पहला पारा लेके कुर्सी पर बैठ जाता है, वो सबको सुना के जमौरा कैसे करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, लगे जैसे मिस्र से किरत करके आया। मुझे बताया ना लोगों, मैं आपसे एक बात जरूर हाथ जोड़ के कहूंगा, कल की तारीख में जुलूस लेकर जाओ, हुसैन की याद में पाक साफ कपड़ा पहन के तब हुसैन का नाम लो। अरे तुम्हें मालूम भी है मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन हुसैन को चुसाया है। एक खजूर ज़कात की हुसैन ने मुंह में डाला तो मुस्तफ़ा ने उंगली डालकर निकाल कर फरमाया हुसैन सैयदों के लिए ज़कात नहीं है। पता क्या चला तुम दीवाने हुसैन होकर शराब पीकर नशा करके 10वीं मुहर्रम को या हुसैन कहते हो, बताओ वो हुसैन कबूल करेंगे? इसलिए दीवानों शराब मत पीना। तुम्हें मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ चूंकि मैं रहूंगा नहीं, मौलाना शाकिर साहब तो आपके गांव के रहेंगे, इतना जरूर करना कि कम से कम रोजा नहीं रख सकते हो तुम, कल खाओ पियो। और चलते वक्त एक हदीस सुना देता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं 10वीं मुहर्रम का वो दिन है जिस दिन हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। अच्छी बात है तो सुभान अल्लाह बोलो ना यार। जब तक कि हम माइक फाड़ेंगे नहीं तब तक आप मुंह खोल के बोलेंगे नहीं। हजरत मूसा हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से 10वीं मुहर्रम को बाहर तशरीफ लाए थे, समझ रहे हैं। हजरत सैयदना क्या कहते हैं, हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 10वीं मुहर्रम को पहाड़ से लगी थी। आशिको ये सिर्फ हुसैन ही के लिए नहीं है, तारीख पढ़ो 10वीं मुहर्रम बहुत बाबरकत है। इसलिए आका फरमाते हैं तुलुए आफताब के बाद अल्लाह की इबादत फज्र के बाद बैठ जाओ, तस्बीह तहलील करो। एक दुआ है जो आदमी पढ़ लेगा, हजरत इमाम जाफर सादिक ने कौल रवायत किया है कि साल भर के लिए अल्लाह की बारगाह में उस बंदे का बीमा हो जाता है। इसलिए ये सब तरीका आप लोग सीखिए। कल शराब उराब अगर कोई पिए तो उसको समझाइए, उसे कहिए अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, अच्छा पियो, इसलिए कि कल जो खर्च करोगे बच्चों के ऊपर अल्लाह ताला उसमें दुगुनी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुसैन की मोहब्बत में जिलाए, हुसैन की मोहब्बत में सलामत रखे और हुसैन के सदके अल्लाह हम सबको बीमारियों से महफूज फरमा दे। सब लोग मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग मेरे साथ पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन।